Oh my goodness man, mass hysteria written all over सिंघम अगेन ट्रेलर। भाई साहब क्या ट्रेलर है यार। भाई सबको पता था कि सिंघम आएगी तो सब कुछ हिल ही जाएगा, लेकिन सिंघम का कनेक्शन विद रामायण, भाई जिस तरीके से रोहित शेट्टी ने इस चीज़ को बनाया है ना, हैट्स ऑफ मैन। थिएटर ना स्टेडियम बनने वाला है 100%, ये तो बात तय है। लेकिन भाई साहब पता है, आई एम स्टिल नॉट ओवर इट, आई एम स्टिल नॉट ओवर इट। अभी अब तो हो गया, खैर काफ़ी देर हो गई, 1 घंटा हो गया रिलीज़ हुए, लेकिन यार भाई यार ये क्या है। कितनी बार मैं देख चुकी, पता है कितनी बार देख चुकी। और ये जो इलोंगेटेड वर्जन, भाई बहुत लंबा ट्रेलर हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो 1 सेकंड के लिए भी आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि ट्रेलर इतना लंबा चलता ही चला जा रहा है। भाई साहब बाजीराव सिंघम इज बैक, एंड नॉट जस्ट हिम, विद हिज लेडी सिंघम जो उनकी वाली हैं, फिर वो दोनों मियाँ बीवी यानी कि सिम्बा, और ऑल्दो लेडी सिंघम जो बताई गई हैं वो तो दीपिका है, लेकिन भाई जिस लेवल का मैडनेस होने वाला है यहाँ पे, जो मास हिस्टीरिया होने वाला है यार, मज़ा 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 आ जाएगा। एंड जो एक एंट्री जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं और जिसकी इमेजेस लीक हो गई थी, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ यहाँ पे, प्लस इवेंट जो चल रहा है उसकी हाईलाइट्स क्या हैं। देखो भाई, सोल्ड आउट। नाउ दिस इज अ सोल्ड आउट डील। सिंघम अगेन विल बी अ मास हिस्टीरिया। एक तो वैसे ही सिंघम बाजीराव सिंघम का ब्रांड था, ऊपर से मराठा, ओके, मराठवाड़ के बारे में बात हो रही है। ये बात हो रही है कि सिंघम जो है वो भले ही गांधी जी के आदर्शों पे चलता है, लेकिन भाई साहब है वो एक मराठा, और यहाँ पर सारी की सारी बाजी मार के ले जाएगी भाई सिंघम इस दिवाली क्लैश पे। तो सीधी सीधी बात है, मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे। हॉरर कॉमेडी जॉनर ब्ला 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 वो चलता ही रहेगा, लेकिन ये जो है ना, दिस इज कॉल्ड क्वालिटी वर्क, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ रोहित शेट्टी एक्स्ट्रावेगेंजा ऑफ एक्टर्स। दिस वाज लाइक बाप लेवल। और भाई सारे के सारे एक तरफ, और अर्जुन कपूर एज द विलन, इट वाज माइंड ब्लास्टिंग। ऐसा अर्जुन कपूर कहाँ था भाई, कहाँ से ढूंढ के लाया। रोहित शेट्टी ने क्या कास्टिंग करी है यार, मज़ा आ गया देखकर। और जो कनेक्शन विद रामायण बांधा गया है ना भाई साहब, absolutely amazing. So the trailer starts with of course the famous fable, the famous fable तो वर्ड नहीं बोलूँगी, लेकिन the famous जो हमारा इतिहास है और जो हमारा सनातन धर्म है, जिसमें हम बात करते हैं रामायण की, और जिस तरीके से सीता का हरण हुआ था, तो लंका जला दी थी राम जी और उनकी की पूरी सेना ने। वो कहानी जो है वो अजय देवगन ना, वो मैच्योर हो गए हैं, उनका बेटा बड़ा हो गया, अपने बेटे को बैठ के आराम से कहानी सुना रहे हैं। और भाई जहाँ से ही ये शुरू होता है ना सिलसिला, वहीं पे ये मतलब मैंने कह दिया था भाई, ब्लॉकबस्टर, दिस इज ब्लॉकबस्टर। तो वो ब्लॉकबस्टर तो होना ही था। उसके बाद भी सी वन आफ्टर द अदर एंट्री ऑफ एक्टर्स, और उसमें चाहे बाजीराव सिंघम है या फिर करीना कपूर का जो कैरेक्टर है, सीता का मतलब डिपिक्शन है, देन वी सी अर्जुन कपूर, देन वी सी दीपिका पादुकोण, और उसके बाद मास लेवल एंट्री होती है टाइगर श्रॉफ की। भाई टाइगर श्रॉफ भी एक ऐसे एक्टर हैं जिनका पोटेंशियल कुछ ही डायरेक्टर्स निकाल के ला पाते हैं। उनके अंदर का एक्टर कुछ ही डायरेक्टर्स हैं जिनमें इतना दमखम है कि टाइगर श्रॉफ को मतलब ऐसा दिखाते हैं भाई तुम भूल नहीं पाओगे ऐसा। सो लक्ष्मण की तरह के किरदार में है टाइगर श्रॉफ। देन वी सी नन अदर देन मतलब मेरे फेवरेट कैरेक्टर हनुमान जी, हनुमान, सिम्बा एज हनुमान। वी सी जटायु कैरेक्टर एज यू नो नन अदर देन सूर्यवंशी। अक्षय कुमार भाई क्या उनका एंट्री है, वो हेलीकॉप्टर पे जिस तरीके से आते हैं, मज़ा 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 मज़ेदार, एक एक सीन मज़ेदार है। और अभी तो सोचो ये सारी कैमियोज हो गई, सब कुछ हो गया, एक वो कैमियो दबंग वाला बाकी है, चुलबुल पांडे जो लास्ट में दिखाई देगा। भाई उसमें क्या होगा, अभी ये सारे के सारे ताली वर्दी सीन्स हैं, ये सारे के सारे सीटी वर्दी सीन्स हैं कि जब ये आएंगे लोग अपनी सीट से खड़े हो होकर तालियां बजाएंगे जब ये सीन्स आएंगे। मास एलिवेशंस एंड द काइंड ऑफ BGM वी गेट टू हियर इन दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। भाई मतलब कहीं से भी मैं अब इस दिवाली क्लैश को हल्के में नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि जब तक सिंघम का कंटेंट नहीं देखा था तब तक लग रहा था भाई क्या होने वाला है, इतने सारे एक्टर्स होंगे, क्या कर क्या रहे हो। लेकिन जब बात आती है रामायण की और इन कैरेक्टर्स की, इमॉर्टल हैं, दिवाली जैसे मौके पे ऐसी कहानी जो रामायण पर बेस्ड है, भाई ये तो फेल प्रूफ फार्मूला है। तो मतलब अब ये सोचो कि अगर ये 15 अगस्त को आ रही होती तो उतना मज़ा नहीं आता जितना दिवाली पे आ रही है, तो इतना मज़ा आने वाला है। पटाखों की तरह वी सी द एक्शन, और हवा में गाड़ियाँ उड़ रही हैं, ब्लास्ट हो रही हैं, और रोहित शेट्टी का सिग्नेचर पार्ट है। लेकिन भाई साहब ये होती है पैसा वसूल ट्रेलर। और इसमें मैं आपको ये बता दूं अब दिवाली क्लैश में क्या होने वाला है। देखो
टॉप पे चल रही है सिंघम अगेन का ट्रेंड चल रहा है, उसके जस्ट नीचे भूल भुलैया 3। अब भूल भुलैया की टीम की बारी है कि अब आओ और अपना जलवा दिखाओ, नहीं तो ऑडियंस पूरी तरीके से बिक चुकी है सिंघम के लिए। सिंघम के लिए लोग लगे हाथ टिकट्स के लिए बैठे रहेंगे, कब ओपनिंग होगी, कब एडवांस बुकिंग खुलेगी, कब हम जाके फिल्म देखेंगे। भाई सिंघम इज सोल्ड आउट, मैं कह रही हूँ आपको। दिस मूवी विल, मतलब इसको इतना सा भी एफर्ट नहीं मारना पड़ेगा अब इसके आगे और कुछ करने का। अगर पूरे इस टाइम में रिलीज ट्रेलर भी नहीं आता है, गाने भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आता है ना, तो भी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर तय है, जो उसका कंटेंट देखने में समझ में आ रहा है। आई मीन देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। सो मैन दिस इज़ क्रेजी यार, क्रेजी, दिमाग से निकल ही नहीं रहा। और अभी तो यही बात है, लॉन्च इवेंट पे बहुत कुछ हुआ। लॉन्च इवेंट पे वी सी अजय देवगन एज एट हिज बेस्ट, मतलब जिस तरीके के अजय देवगन को हम काफ़ी समय से मिस कर रहे थे, वो एक्शन किरदार, वो बाजीराव सिंघम वाली बात, कि जब वो बोलते भी हैं कि बाजीराव सिंघम तुझे क्या पता तेरा बाप कौन है। भाई जब सीन्स देखने में मिलेंगे ना थिएटर में, लोग पागल होने वाले हैं, लिटरली पागल होने वाले हैं। बट मुझे देखने में पता है क्या अच्छा लग रहा था, द एंटायर जो एक्टर्स हैं, तो हर एक एक्टर की एंट्री बहुत ज़बरदस्त है। और कॉमिक टाइमिंग ऑफ रणवीर सिंह, सिम्बा, मज़ेदार ही मज़ेदार। फिल्म में आपको इतना सा भी एंटरटेनमेंट की कमी नहीं होगी। एंड फॉर दैट मैटर मुझे दीपिका की कॉमिक टाइमिंग भी बहुत बेटर लगी है पहले से, और बहुत अच्छी लगी है। दीपिका ऑफ कोर्स एज वी ऑल नो शी इज़ अ फैब एक्टर। आई थिंक कि इस फिल्म में वो हर चीज़ है, हर मसाला है जो इसको ब्लॉकबस्टर बनाने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ और मैं आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे हम बात करें ना कि दिवाली क्लैश है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट कंटेंट आएगा भूल भुलैया का, तो लोग उसका वेट कर रहे हैं। यार मुझे लगता है ना इसकी ऑडियंस अलग होगी, सिंघम की ऑडियंस अलग होगी। ये वो ऑडियंस होगी जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि भाई क्लैश में आ रही है फिल्म या ये हॉरर कॉमेडी जॉनर इस साल का नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ ये वो ऐसी फिल्म होगी जो हर एक मिथ को ब्रेक करेगी। और यहाँ से शुरू हो जाएगा गोल्डन टाइम ऑफ बॉलीवुड। अभी ना क्या है, शुरुआत नहीं हो रही थी, दुखी फिल्में चल गई, कोई फिल्म चली, कोई फिल्म नहीं चली, सिर्फ हॉरर कॉमेडी के दम पे चल गई, सिर्फ कॉमेडी के दम पे चल गई, सिर्फ हॉरर एलिमेंट के दम पे चल गई। अब एक ऐसी चीज़ आ रही है हमारे सामने, एक ऐसा कंटेंट आ रहा है हमारे सामने जो एवरग्रीन है, जिसको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि ये सी फ्लेवर ऑफ द सीज़न है, यही चलेगा, ऐसा ही होगा। दिस इज़ मास सिनेमा, दिस इज़ मास सिनेमा, जिसको देखने ना हर बच्चा, हर बुजुर्ग जाएगा देखने, कि भाई देखने जाएंगे तो हम ये देखने जाएंगे, जिसमें हमारे को डेली लाइफ की कॉमेडी जो होती है वो देखने को मिलती है। वी सी कि कोई सीरियस सिचुएशन आ गई है हमारे कॉप के सामने, जो हमारे सिंघम है उनके लाइफ की पर्सनल लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ गई है, सीता का हरण कर लिया गया है। अर्जुन कपूर का कैरेक्टर ऐसा है कि जब वो मुंह में गंडासा लेके आते हैं और वो खड़े हो जाते हैं सामने, तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो काट डालेगा इसको सामने जो खड़ा है इसके। सो वी सी स्ट्रेंथ इन द स्टोरी एंड आई कैन गारंटी यू कि ये फिल्म स्टोरी वाइज भी, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एक यूफोरिया चल पड़ा तो चल पड़ी फिल्म, बस ऐसी चल गई, ऐसी नहीं है। इसका जो कंटेंट भी है ना, ये बहुत बहुत सारी सिंघम से सबसे बेटर होने वाला है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। रोहित शेट्टी हैज़ समथिंग, जब वो उनकी जो जितनी भी फिल्में, जितनी भी फ्रेंचाइजीज मेगा ब्लॉकबस्टर रही, उनमें थर्ड पार्ट ना सबसे खतरनाक रहता है, थर्ड पार्ट सबसे अच्छा रहता है। और सिंघम 3 भाई हैट्स ऑफ टू द टीम, हैट्स ऑफ टू रोहित शेट्टी। भाड़ में गया क्लैश, मुझे कुछ नहीं कहना है क्लैश के बारे में। अब नाउ BB3 बेटर परफॉर्म देन दिस, अदरवाइज इट्स ऑल सोल्ड आउट फॉर सिंघम इज सोल्ड आउट। मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये सोल्ड आउट हो चुकी है पूरी की पूरी फिल्म, ठीक है। आगे चल के देखते हैं BB3 की टीम क्या करने वाली है, इस क्लैश का क्या होगा, वो तो हमको समय के साथ ही पता लगेगा। लेकिन आपको क्या कुछ कहना है इस पे इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to my channel which is called Star Function.